हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग खान सर के मैप एटलस ग्लोब बुक के वर्ल्ड एटलस से आज ऑस्ट्रेलिया देश को देखेंगे। इस वीडियो में ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है और उससे रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं सारे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया, इसकी खोज जो है 1770 ईस्वी में जेम्स कुक ने किया था। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? 1770 ईस्वी में जेम्स कुक ने किया था। जैसे इंडिया को बोलते जो इंडिया की खोज वास्को डी गामा ने किया था, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया की खोज जेम्स कुक ने 1770 ईस्वी में की थी। मरे और डार्लिंग नदी यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख नदी मरे और डार्लिंग नदी है। नेक्स्ट है, यहाँ की सबसे बड़ी झील आयर झील है। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील आयर झील है। नेक्स्ट है, कोस्युस्को पर्वत यहाँ की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कोस्युस्को पर्वत शिखर है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस महादेश में या किस देश में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। इसके उत्तर पूर्व में क्वींसलैंड तट के पर ग्रेट यानी बृहत बैरियर रीफ है। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट में, जो उत्तर पूर्वी में ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, वहाँ पर स्थित है, जो विश्व की सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है। इसे समुद्र का बगीचा भी कहा जाता है। तो विश्व का सबसे बड़ा रीफ या सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कहाँ है? तो वह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में क्वींसलैंड तट पर स्थित है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। और ग्रेट बैरियर रीफ को समुद्र का बगीचा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हंटर घाटी। हंटर घाटी कहाँ है? तो यह ऑस्ट्रेलिया का रूर का घाटी को कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो रूर क्षेत्र है उसे हंटर घाटी कहते हैं। आर्गाइल हीरे की खान, यह जो है सो गुलाबी हीरे का विश्व का एकमात्र स्रोत है। तो गुलाबी हीरे का जो होता है हीरा, गुलाबी हीरा का विश्व में एकमात्र स्रोत कौन सा है? तो वह आर्गाइल हीरे की खान है। नेक्स्ट है प्लेटिपस। प्लेटिपस पशु और पक्षियों के मिश्रित लक्षण वाला जीव है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो प्लेटिपस कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। यह जो है सो पशु और पक्षी, ये दोनों का मिश्रण गुण इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ वर्षा के मौसम को दी वेट कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में वर्षा के मौसम को क्या कहते हैं? तो दी वेट कहते हैं। नेक्स्ट है, इसे प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। इसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है और यहाँ के वर्षा के मौसम को दी वेट कहते हैं। यहाँ 3 प्रमुख मरुस्थल है, जिसे ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल और विक्टोरिया मरुस्थल कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में 3 प्रमुख मरुस्थल है। कौन कौन सा? तो ग्रेट सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया मरुस्थल है। नेक्स्ट है, यह 1 जनवरी 1901 को यूके से स्वतंत्र हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया भी यूके का उपनिवेश यानी गुलाम था। और यह कब स्वतंत्र हुआ? तो यह 1 जनवरी 1901 को स्वतंत्र हुआ। वर्तमान समय में भी ऑस्ट्रेलिया में जो है सो ऑस्ट्रेलिया का देश जो है सो स्वतंत्र तो है, लेकिन ये जो है सो ब्रिटेन के महारानी या महाराजा को भी अपना प्रमुख मानता है। लेकिन वह जो है सो एक औपचारिक रूप से है, वास्तविक शक्ति तो ऑस्ट्रेलिया के पीएम में ही है। लेकिन वर्तमान समय में भी यह इंग्लैंड के राजा और या रानी, जो भी राज्य से वर्तमान में राजा है, तो उसको जो है सो अपना प्रमुख मानता है। लेकिन यह स्वतंत्र कब हुआ था? तो यह 1901 में ही स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट है तस्मानिया। यहाँ तो छूट गया है तस्मानिया का, यह तस्मानिया लिखा हुआ। तस्मानिया का 70% भाग नेशनल पार्क हेतु संरक्षित है। तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से बॉक्स जल संधि अलग करती है। तो तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया से कौन सी जल संधि अलग करती है? यह बॉक्स जल संधि अलग करती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉक्स जल संधि किसको किसको अलग करता है? तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को। और यह तस्मानिया जो है सो इसका 70% भाग नेशनल पार्क के लिए ही संरक्षित है। नेक्स्ट है सिडनी। यहाँ ओपेरा हाउस है।
यहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ के निवासी को सिडनी साइडर कहा जाता है। तो सिडनी क्या है, यहाँ पे ओपेरा हाउस है, यहाँ के जहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है और यहाँ के निवासी को सिडनी साइडर कहा जाता है। मेलबोर्न, यह ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक राजधानी है। पर्थ, इसके दक्षिण पश्चिम में भूगोल की खाड़ी है। तो मेलबर्न को ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं और पर्थ जो है तो इसके दक्षिण पश्चिम में भूगोल की खाड़ी है। भूगोल की खाड़ी कहाँ है, तो यह पर्थ में यानी ऑस्ट्रेलिया में है और यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ। 1901 में 6 ऑस्ट्रेलियाई उपनिवेश को मिलाकर स्थापना हुआ था। यह एक खेल का संगठन के रूप में भी कार्य कर रहा है। पहला कॉमनवेल्थ गेम जो है 1930 में हुआ था। यह प्रत्येक 4 वर्ष पर आयोजित होता है। भारत कॉमनवेल्थ का सबसे बड़ा देश है। तो कॉमनवेल्थ जो है सो यह पहले जो है सो 6 ऑस्ट्रेलियाई उपनिवेश को मिलाकर 1901 में इसकी स्थापना किया था और यह एक खेल संगठन के रूप में कार्य कर रहा है। वर्तमान में भी खेल संगठन के रूप में कार्य कर रहा है और इसका पहला कॉमनवेल्थ गेम 1930 में हुआ था और यह कॉमनवेल्थ गेम प्रत्येक 4 साल पे आयोजित किया जाता है। अब जो है सो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न है सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा ग्रेट बैरियर रीफ इन सभी का खोज किसने किया था? तो इसे जेम्स कुक ने किया था। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया की कौन सी प्रमुख नदी है? तो ऑस्ट्रेलिया में मरे और डार्लिंग ये दोनों नदी जो है सो ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील आयर झील है। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है वह ऑस्ट्रेलिया ही है। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कंगारू है। 6 नंबर है मरे और डार्लिंग नदियों के बीच फैली घास भूमियों को क्या कहते हैं? तो इसे डाउन्स कहते हैं। विली विली तूफान बहती है। तो विली विली तूफान है यह ऑस्ट्रेलिया में बहती है। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ है। तो ग्रेट बैरियर रीफ यह ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है और यह विश्व के सबसे बड़े प्रवाल भित्ति है। नेक्स्ट है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ यह जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड तट के समीप स्थित है। नेक्स्ट है प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ग्रेट सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कौन कौन? ग्रेट सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया ये तीनों मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बॉक्स जल संधि अलग करती है। तो बॉक्स जल संधि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करती है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध शहर है वो है सिडनी, मेलबर्न, पर्थ ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये तीनों शहर जो है सो ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख शहर है। नेक्स्ट है भूगोल की खाड़ी है। तो भूगोल की खाड़ी यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। तो कोको द्वीप यह जो है सो भारत का था और यह जो है सो वर्तमान में यह म्यांमार को दे दिया गया है। तो यह जो है सो वर्तमान में म्यांमार के पास है, लेकिन कोको द्वीप किसका था? तो यह भारत का था। नेक्स्ट है कोकोस द्वीप है। तो कोकोस द्वीप जो है सो ऑस्ट्रेलिया का है। यह हिंद महासागर में स्थित द्वीप है। तो कोको द्वीप भी हिंद महासागर में है और कोकोस द्वीप भी है। तो कोको जो है सो यह वर्तमान में म्यांमार के पास है और कोकोस द्वीप जो है यह ऑस्ट्रेलिया के पास है। नेक्स्ट है टॉरस जल संधि अलग करती है। तो टॉरस जल संधि यह ऑस्ट्रेलिया को पापुआ न्यू गिनी से अलग करती है। नेक्स्ट है पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है।
तो पापुआ न्यू गिनी की राजधानी मोर्सबा है। पोर्ट मोर्सबा, पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोर्सबा है। नेक्स्ट है प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार तो बेरिंग जल संधि को कहते हैं, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसका जो है सो एक बार चेक कर लीजिएगा। हमारे अनुसार ऑप्शन के अनुसार इसे पापुआ न्यू गिनी को कह सकते हैं। ऐसे प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार बेरिंग जल संधि को कहा जाता है। नेक्स्ट है ईस्टर द्वीप है। तो ईस्टर द्वीप जो है सो यह चिली का है। नेक्स्ट है प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? तो प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। यूएनओ का सबसे छोटा सदस्य कौन सा देश है? तो ऑप्शन के अनुसार यूएनओ का सबसे छोटा सदस्य देश न्यूजीलैंड है। नेक्स्ट है विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो विक्टोरिया मरुस्थल यह ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? तो विक्टोरिया जलप्रपात तंजानिया में है। विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, विक्टोरिया जलप्रपात यह तंजानिया में है। और एक विक्टोरिया सागर भी है, वह कनाडा के पास है। नेक्स्ट है विक्टोरिया झील कहाँ है? तो विक्टोरिया झील भी है, यह तंजानिया में है। नेक्स्ट है ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत कहाँ अवस्थित है? तो ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है समुद्र के किनारे चंद्राकार आकृति को कहा जाता है। तो समुद्र के किनारे चंद्राकार आकृति को बाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है संसार के सबसे बड़ा बाइट कहाँ है? तो संसार का सबसे बड़ा बाइट ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहाँ है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। नेक्स्ट है ग्रेट आर्टिजन बेसी किस देश में अवस्थित है? तो ग्रेट आर्टिजन बेसी यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया में कौन सा घास का मैदान मिलता है? तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स नामक घास का मैदान मिलता है। नेक्स्ट है सुवा किसकी राजधानी है? तो सुवा जो है यह फिजी का राजधानी है। नेक्स्ट है कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में स्थित है? तो किरिबाती जो है सो यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में स्थित है। बाकी ये फिजी, तुवालू और सोलोमन ये जो है सो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट है इरी झील किस देश में है? तो यह उत्तरी अमेरिका के कनाडा में स्थित है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया समाप्त हो जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंट्री को देखेंगे।